हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको कैलेंडर का जो है सो क्वेश्चन बताऊंगा। कैलेंडर पे जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उसको आप बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं, और मैं ये ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो है सो क्वेश्चन का रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इसको सबसे पहले 1950 है, 1950 पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए एक साल पहले 1949 ही हम लेंगे। 1949 को हम कैसे लिखेंगे? पहले 1900 लिखेंगे, फिर 49 लिखेंगे, फिर 26 जनवरी लिखेंगे। कोडिंग में आपको याद करना पड़ेगा कि 1900 को हम एक लिखते हैं, और 49 जो है 49 में लीप ईयर कितना होगा कैसे निकालते हैं ये देखिए। 49 लीप ईयर कभी भी जो है सो आपको यदि जानना हो तो उसको 4 से आप डिवाइड कीजिए। यदि मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो है सो आपका ये कितना होगा? 4 1 जा 4, यहाँ पे 9, 4 2 जा 8, यानी 12 इसमें क्या हो जाएगा? अब तो डिवाइड लगेगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा, तो 12 इसमें लीप ईयर होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 49 में हम 12 जो है सो ऐड कर देंगे। 12 ऐड करने के बाद 9 2 11, 4 1 5 1 6, 61। अब 61 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये 61, 7 8 जा 56, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 5। यही रिमाइंडर जो है सो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। उसके बाद 26 जनवरी है, तो यहाँ पे आप 26 लिख लीजिए। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 5 11 और 1 12, और 2 और 1 3, 32 हुआ। अब 32 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो ये जो है सो 7 4 जा 28, ये हो गया आपका। 12 में से 8 यदि आप घटाएंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो रिमाइंडर जो भी बचता है, तो आप ये कोडिंग आपको जो है सो समझना पड़ेगा कि सोम को हम, मंडे को 1 बोलते हैं, मंगल को 2 बोलते हैं, बुध को 3 बोलते हैं, और गुरुवार को हम 4 बोलते हैं, और शुक्रवार को 5 बोलते हैं, और शनि को 6 बोलते हैं, और रविवार को या तो 7 बोलते हैं या 0 भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोडिंग है 4, ये 4 किसके लिए आया है? ये 4 आया है गुरुवार के लिए। इसीलिए यहाँ पे जो है सो आपको 26 जनवरी 1950 को गुरुवार होगा। यही आंसर है आपका। तो एक यदि क्वेश्चन आप समझ गए, यदि जो आपको 1950 रहे या कोई भी आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, या तो 1900 या 2000, इसी दो में से पूछा जाएगा। बस लिखने का तरीका आपको पता करना पड़ेगा कि 1950 को हम 1900 और एक साल पहले 49, उसके बाद जो डेट रहे वो डेट, और इस हिसाब से जो है सो 1900 को हम कोडिंग में कितना लिखते हैं? 1, और 49 यहाँ पे 5 कैसे आया ये आपको समझना पड़ेगा सही ढंग से, कि 49 को सबसे पहले लीप ईयर कितना हुआ, तो 49 को 4 से हम डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद कितना आया? ये 12 आया। 12 49 में हम ऐड किए 61, फिर 7 से डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा? 5। यही 5 जो है सो यहाँ आके हम लिखे हैं। फिर 26 इसमें ऐड किए, सब ऐड करने के बाद 32 हुआ। 32 को 7 से डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो भी हुआ उस कोडिंग में आप चले जाइए। रिमाइंडर 4 आया, तो 4 गुरुवार है, इसलिए गुरुवार आंसर हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। आप नेट पे चेक कर सकते हैं इसको।
इसी तरह 26 जनवरी 1948 को कौन सा डेट होगा? 26 नवंबर कर लो आप। 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था? तो इस दिन हमारा संविधान जो है सो बना था, बनकर तैयार हुआ था, लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान इस दिन बनकर तैयार हुआ था। तो जैसे आपको मैं उधर बताया कि सबसे पहले ये 49 पूरा हुआ नहीं है, तो इसीलिए एक साल पहले मतलब 1948 आप लेंगे। अब 1948 को हम किस हिसाब से लिखेंगे? 1948 को आप किस हिसाब से लिखेंगे? तो 1948 को आप 1900 और 48 और 26 नवंबर है यहाँ पे, 26 ये है नवंबर। तो 1900 का तो कोडिंग एक है, लेकिन 48 में हम क्या देखते हैं, इसमें लीप ईयर कितना है। तो 48 को लीप ईयर जानने के लिए हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितना हुआ 12। तो 48 में हम क्या करेंगे, अब 12 को ऐड करेंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है सो 8 और 2 10 और 4 1 5 और 1 6, ये कितना हुआ 7। अब 60 में यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 8 जा 56। तो ये कितना हो गया, ये 4। तो यही 4 जो है सो आप यहाँ पे लिखेंगे। और 26 नवंबर है, यहाँ तो 26 जनवरी था पहले क्वेश्चन में, तो 26 हम लिख दिए, लेकिन नवंबर तक आने हैं आपको। तो जनवरी, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फरवरी 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। तो ये लीप ईयर है नहीं, क्यों, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 49 तो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब फरवरी कितना होगा 28 दिन का। अब आप जो है सो जनवरी आप इस हिसाब से भी जो है सो कर सकते हैं। ये जनवरी है 31, फरवरी 28 या 29 होता है, बस यहीं पे अंतर है। उसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर रिटर्निंग में अगस्त भी 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस प्रकार जो है सो आप हाथ से भी जो है सो देख कर सकते हैं कि 31 दिन और 30 दिन का कौन होता है। तो हम जो है सो इसमें बस एक आपको बता रहा हूँ कि 31 दिन यदि जनवरी हुआ तो 31 को यदि आप 7 से डिवाइड किए, ये जनवरी का मैं निकाल रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर 11 में से 8 घटाओगे तो 3। तो जनवरी में आप कितना लोगे, जनवरी में आप लोगे 3। इसी प्रकार फरवरी तो 28 दिन का होगा, 28 को 7 से भाग करेंगे तो फरवरी कितना हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार आप जनवरी फरवरी मार्च कितना दिन का होगा, 31 दिन का। तो 31 को यदि 7 से आप डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का। अब 30 को यदि 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28। इस हिसाब से 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब 3 और 2 3 2 होता चला जाएगा। बस जुलाई अगस्त के सामने में याद रखना कि जुलाई भी 3 होता है और अगस्त भी 3 होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जो है सो जून, उसके बाद आपका जुलाई के बाद अगस्त भी 3 आएगा, अगस्त। उसके बाद जो है सो आपका सितंबर,
उसके बाद आपका हो गया अक्टूबर, और उसके बाद हो गया नवंबर, कितना दिन का, 26 दिन का। इस प्रकार 26 नवंबर तक आप जाएंगे, और फिर इसको आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद आप क्या करो इसको कि उसके बाद यहाँ पे जो है सो ऐड करने के बाद हम 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 26 और 3 29 और 2 31 31 और 3 34 34 और 3 37 37 और 2 39 39 और 3 42 और 2 44 और 3 47 और 3 50। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 50। 50 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 से डिवाइड यदि आप 50 को करोगे तो 7 7 जा 49, ये हो गया एक, कितना बचा, रिमाइंडर एक बचा। तो यही यहाँ पे हम एक आएगा, यही एक आया है यहाँ पे। आप ध्यान रखना किस हिसाब से हम इसको लाए हैं 1, और इस सब को आप जोड़ दो तो 4 1 5 1 6। अब 7 से तो डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। ये जो 6 है, 6 जो है सो आपका कोडिंग में देख लो आप, 6 क्या है, शनिवार, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। सैटरडे जो है सो आपका 26 नवंबर 1949 को कौन सा डेट था, शनिवार था। इस प्रकार जो है सो आपका दो डेट जो है सो आपको हम बताए हैं 1900 पे। अब मैं आपको जो है सो बता रहा हूँ 2000 पे आप किस हिसाब से निकालोगे। तो 2000 पे जो निकालने के लिए सबसे पहले आप कोडिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे आज का डेट देख लो, आज जो है सो दिन कौन सा है, आज का दिन आपका है 11 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो इससे आपका जो है सो प्रूफ भी हो जाएगा कि किस हिसाब से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 2022 पूरा नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम 2021 लेंगे। अब 2021 को हम किस हिसाब से लिखें, तो 2000 लिखेंगे। बस इसमें कोडिंग पर ध्यान देना आप। और यहाँ पे 21 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 11 नवंबर हो गया। 2000 को 0 लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना आप। जैसे 1900 को 1 लिखते थे, 2000 को 0 लिखते हैं। और 21 में लीप ईयर कितना होगा, दूसरा स्टेप जैसे था वैसे, जैसे उसमें था वैसे ही हम करेंगे। 21 को 4 से आप डिवाइड करो, तो ये जो है सो 4 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 4 5 जा 21। तो लीप ईयर कितना हो गया, 5। तो 21 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो और 7 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना होगा, 26 अपॉन में 7। अब ये 26 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर बचा, 5। यही रिमाइंडर यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो गया आपका 5। और नवंबर तक आपको जाने हैं, तो नंबर तक जाने के लिए जो है सो आपको इससे पहले मैं ट्रिक बताया था। तो जनवरी होता है 31, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फरवरी ये लीप ईयर है नहीं, तो 28 दिन का होगा, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए हम 0 लिखते हैं। उसके बाद 3232 आप करते जाना। 30 का जो महीना होगा उसको यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसलिए बस आप जनवरी में कितना हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा आपका, जनवरी में 3 डेज हो जाएगा। फरवरी में लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे जो है सो फरवरी 0 दिन का होगा, क्योंकि 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च भी 3 दिन का होगा, 31 होता है मार्च। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई,
उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त तीन तीन होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद आपका हो गया अक्टूबर, और उसके बाद कितना हो गया नवंबर, कितना है 11 है। और इस सब को जोड़ के हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो रहा है 11, 3 14, 2 16, 3 19, 3 22, 2 24, 3 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 3 36। 36 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 5 जा 35, ये हो गया 1। यही रिमाइंडर 1 जो है सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। और इससे पहले मैं आपको कोडिंग बताया था, 6 किसका कोडिंग है, 6 जो है सो आपका शनिवार आता है, तो ये शनिवार का कोडिंग है, तो इसीलिए ये जो है सो शनिवार हो जाएगा। कितना, ये हो जाएगा आपका शनिवार। इस प्रकार अब आप 2000 जो ईयर है इसमें कोई भी डेट आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं, और यही दो डेट जो है सो आपको 1900 से या 2000 या 1901 बोले, 1949 बोले, 1920 बोले, कुछ भी 2011 बोले, 2022 बोले, 2000 सब में ये जो है सो आपका ट्रिक इस्तेमाल होगा। बस अब हम नया वीडियो के साथ जो है सो आपको फिर से जो है सो जो घड़ी पे क्वेश्चन होता है वो लेके आऊँगा, तो आप हमसे जुड़े रहें। कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। और आज मैं कैलेंडर बताया हूँ, अब मैं जो है सो मैं क्लॉक पे जितने भी क्वेश्चन है वो बताऊँगा। अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।